दोस्तों, जो आज का पेपर हुआ है उसे यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों, बता दें कि जो सही ज्ञात है उसे बताया जाएगा और जो कन्फ्यूजन है उसे भी बताया जाएगा, लेकिन वो जो उसे सस्पेंशन में रखा जाएगा। चलते हैं पहले प्रश्न पर। लीची किस प्रकार का फल है? तो इसका सही ऑप्शन सी है, नट है। यहाँ पर इसे जूम करके बड़ा कर लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी है, नट। अगला प्रश्न है, आम में फूल आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 1 साल पुरानी टहनी पर। अगला है प्रश्न, जड़ विकसित करने वाला हार्मोन है। तो इसका सही ऑप्शन डी है, IBA। और चौथा का, डुअल पर्पजेज काऊ अर्थात द्वि उद्देश्य से पाली जाती है गाय, वो कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन डी है, हरियाणा। अगला प्रश्न है, इसका हरियाणा सही है। अगला प्रश्न है, मुर्रा का जन्म स्थान है। तो दोस्तों बता दें कि यह ऑप्शन में नहीं है। इसका उत्तर का इंतज़ार हम कॉलेज के आंसर की के अनुसार देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। इसका जन्म स्थली पंजाब और हरियाणा है। अगला प्रश्न है छठवां, सूअर के नवजात शिशु को कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी है, पिगलेट। अगला प्रश्न है, गाय की विदेशी नस्ल है। तो इसका सही ऑप्शन डी है, ब्राउन स्विस। इसका सही ऑप्शन डी है, ब्राउन स्विस। आठवां है, हल्का, इसका साइलेज का रंग होता है तो हल्का हरा। अगला प्रश्न है, मटन क्या है? मटन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन बी है, भेड़ का मांस। अगला प्रश्न है, भैंस की किस नस्ल के दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन बी है, भदावरी। अगला प्रश्न, दुकाजी बकरी की नस्ल है। तो इसका सही ऑप्शन ए है, जमुनापारी। अगला प्रश्न है, 110 दिन गर्भकाल होता है। तो इसका सही ऑप्शन डी है, भैंस का। अगला प्रश्न, आनुवंशिक जनक किस जनक रूप में जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन ए है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला प्रश्न है, स्ट्रोमा और ग्रेना हिस्सा है। तो इसका सही ऑप्शन ए है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, सस्य विज्ञान के जनक हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी है, पीट्रो डी क्रेसजी। अगला प्रश्न है, टेट्राजोडियम परीक्षण किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन डी है, वाइबिलिटी ऑफ सीड, बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द CN रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर? तो इसका सही ऑप्शन ए है, 10:1। अगला प्रश्न है, इसका सही है पहला, 10:1। दूसरा है, फ्लेरिस माइनस किस फसल का खरपतवार है, अर्थात गेहूं का मामा या फिर गेहूं सा? तो यह ज्ञात है कि यह सी का है, गेहूं का। इसका सही ऑप्शन सी है। अगला है, 1 हेक्टेयर सेमी पानी कितने लीटर पानी के बराबर होता है? तो इसका सही ऑप्शन सी है, 1 लाख लीटर। अगला प्रश्न है, 2,4-D क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड इज केमिकल नेम ऑफ? तो इसका सही ऑप्शन सी है, 2,4-D। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका सही ऑप्शन डी है, सोयाबीन। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम मात्रा में फास्फोरस उपलब्ध होता है या फिर होता है? तो इसका सही ऑप्शन है TSP, ट्राई सुपर फास्फेट, जिसमें 46 से 48% होता है। हालांकि DAP में भी होता है 46 से 48%, लेकिन इसमें 48% इसमें भी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस धान्य फसल में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन सी है बाजरे में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पादप वृद्धि मंदक है? तो इसका सही ऑप्शन बी है CCC अर्थात साइकोसिल। इसका सही ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन का कौन सा रूप होता है? अर्थात यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होता है? तो इसका सही ऑप्शन बी है एमाइड के रूप में उपलब्ध होता है। इसका सही ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, पौधा का अपने पर्यावरण में बने रहने की क्षमता कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन है पादप अनुकूलन। अगला प्रश्न है, वे पौधे जो अम्लीय वातावरण में रहते हैं वे पौधे जो जलीय वातावरण में रहते हैं उन्हें कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन बी है जलीय पौधे, जिसे हाइड्रोपोनिक प्लांट कहते हैं। अगला अगला प्रश्न है, एग्रोनॉमी शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी है ग्रीक से। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल हरी खाद के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन डी है बरसीम। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व उर्वरक में उपलब्ध नहीं होता है? तो इसका सही ऑप्शन सी है आयरन। अगला प्रश्न है, जीवन की भौतिक आधारशिला है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज? तो इसका सही ऑप्शन बी है जीव द्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका में कितने प्रकार के RNA पाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है सी 3। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं? इसका सही ऑप्शन सी है जीवाणु में। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है ए जाति, जिसे स्पेसीज कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज में फूला हुआ खाने वाला भाग होता है? तो इसका सही ऑप्शन बी है भूमिगत तना। अगला प्रश्न है, हाइपोजियल जर्मिनेशन किसमें पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है चने में। अगला प्रश्न है, लेग्यूम्स में भोजन संचित रहता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी बीज पत्रों में। अगला प्रश्न है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन सी है तना में। तना का यह रूपांतरित भाग होता है जिसे हम खाते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं कि अगला प्रश्न है, अदरक है? तो इसका सही ऑप्शन सी है प्रकंद है। अगला प्रश्न है, शकरकंद एक रूपांतरित है? तो इसका सही ऑप्शन बी है जड़ का। अगला प्रश्न है, मूंगफली का कुल है फेबेसी, जिसका दूसरा नाम लेगुमिनेसी है? इसका सही ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, सिल्कुआ फल होता है? तो इसका सही ऑप्शन सी है क्रूसिफेरी का।
अगला प्रश्न है गाजर है, इसका सही ऑप्शन ए है जड़। अगला प्रश्न है मूलरोम पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है परिपक्वन प्रदेश या रीजन ऑफ मैचुरेशन, इसका सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है शोषण जड़ें किस पौधे में पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन डी है राइजोफेरा फोरा, इसका सही ऑप्शन डी है राइजोफोरा। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन सी है हरित लवक के ग्रेना में। अगला प्रश्न है एटीपी का निर्माण होता है, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न पर्णहरिम अणु में उपस्थित तत्व है, तो इसका सही ऑप्शन डी है, इसका सही ऑप्शन डी है मैग्नीशियम Mg। अगला है डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन बी है यूरेसिल। अगला प्रश्न है क्रोमोजोम नंबर इन ह्यूमन, तो अर्थात इसमें 46 होता है, तो 44 प्लस 2 46, अर्थात इसका सही ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न इसका सही ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं, तो इसका सही ऑप्शन बी है MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, या जो क्रांति है किस क्रांति से जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड को, तो इसका सही ऑप्शन बी है श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन। अगला प्रश्न है ब्लू रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन, तो इसका सही ऑप्शन है 1985, इसका सही ऑप्शन सी है 1985। अगला प्रश्न है सैम पित्रोदा किस क्रांति के जनक है, तो इसका सही ऑप्शन बी है पीली क्रांति। अगला प्रश्न है नगदी फसल कौन सा है, नगदी फसल है यहाँ बताना है, तो इसका सही ऑप्शन डी है गन्ना। अगला प्रश्न है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है मसालों के बगीचा के नाम से जाना जाता है, तो अर्थात इसका सही ऑप्शन बी है केरल को। अगला प्रश्न किस फसल को पूरे वर्ष उगाया जा सकता है, तो इसका सही ऑप्शन डी है मक्का को, इसका सही ऑप्शन डी है मक्का को। अगला प्रश्न है विश्व में भारत का सब्जी उत्पादन में स्थान है, तो इसका सही ऑप्शन बी है द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन ए है वाराणसी। अगला प्रश्न है थ्योरम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन ए है बीज संशोधन अर्थात सीड ट्रीटमेंट में करते हैं। अगला प्रश्न है लेर की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों बता दें कि यह सवाल कन्फ्यूजन में है, इसमें कभी इस पर बता दें कि दोस्तों यह सवाल कन्फ्यूजन में है, वैसे ऑप्शन होना चाहिए डी। अब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं हम लोग आंसर की का। अगला प्रश्न है केंद्रीय शुष्क मृदा कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है या स्थापित है, यहाँ पर मृदा होना चाहिए, यहाँ पर मृदा छूट गया है, अर्थात सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इन लोकेटेड, तो इसका सही ऑप्शन बी है हैदराबाद।
अगला प्रश्न, देश में प्रतिदिन मौसम का पूर्वानुमान प्राप्त होता है, तो इसका सही ऑप्शन बी है, नई दिल्ली से। अगला प्रश्न है, शरतकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय है, तो इसका सही ऑप्शन सी है, अक्टूबर से नवंबर तक। अगला प्रश्न है, इसका सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न, उत्पादन का सक्रिय साधन है, तो इसका सही ऑप्शन बी है, लेबर अर्थात श्रम। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन सी है। इसका सही ऑप्शन सी है, अगस्त 1952। अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन सी है, 1949। अगला प्रश्न, भारतीय सहकारिता आंदोलन के जनक हैं, तो इसका सही ऑप्शन है एफ निकोलसन। इसका सही ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है, तो इसका सही ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई है। अगला प्रश्न, भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समितियां थीं, तो इसका सही ऑप्शन ए है, साख समितियां। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ, तो इसका सही ऑप्शन है सी, 1904। अगला प्रश्न है, कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका सही ऑप्शन सी है, 1948 में। अगला प्रश्न है, टमाटर किस फल समूह में आता है, तो अर्थात टमाटर का जो फल प्रकार है उसे बताना है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, बेरी। अगला प्रश्न है, दोस्तों बता दें कि ये सही ज्ञात नहीं है, आंसर की से इसको देखना पड़ेगा जब कॉलेज जारी करता है आंसर की। और 76 का भी कन्फ्यूजन में है, और हमारे हिसाब से अर्थात हमारे अनुसार से डी होना चाहिए, रूरल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये भी कन्फ्यूजन में है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ बता दें कि बुद्धि भागफल बताती है, तो इसका सही ऑप्शन डी होना चाहिए, ये भी लेकिन कन्फ्यूजन में है दोस्तों। बता दें कि कन्फ्यूजन में है अर्थात सही ज्ञात नहीं है, हालांकि डी होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन सी है, पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन के तुल्य है, अर्थात हमको 1 किलो नाइट्रोजन के लिए कितनी यूरिया का प्रयोग करना पड़ेगा, तो इसका सही ऑप्शन ए है, 2.17 किलोग्राम यूरिया। इसका सही ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, दोस्तों यह सही डाटा उपलब्ध न होने के कारण इसे बताने में असमर्थ हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी सूखा अवरोधी फसल है, तो इसका सही ऑप्शन बी है, बाजरा। दोस्तों ये जो 82वां क्वेश्चन है, ये भी सही डाटा ज्ञात न होने के कारण, यह सही ज्ञात न होने के कारण इसे छोड़ दिया जाता है, जो हम कॉलेज के आंसर की के इंतज़ार में इंतज़ार करते हैं और इसको देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट इज सिचुएटेड, तो इसका सही ऑप्शन ए है मखदुम, उत्तर प्रदेश, मथुरा। अगला प्रश्न है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट, तो इसका सही ऑप्शन है इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भैंस की किस नस्ल में हंसियाकार एवं चपटे सींग पाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन बी है सुरती भैंस। अगला प्रश्न है कंपोस्ट है, तो यह एक प्रकार की खाद है जो जैविक खाद है, इसका सही ऑप्शन ए है। इसे बायो फर्टिलाइजर नहीं कहेंगे दोस्तों, इसका सही ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है जिल्डाल विधि का प्रयोग किया जाता है किसके ज्ञात करने में, तो इसका सही ऑप्शन है ए, नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द रूट नूडल्स, अर्थात जो राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन बी है लेग्यूमिनियस क्रॉप में, अर्थात दलहनी फसलों में पाया जाता है, इसका सही ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है इसका सही ऑप्शन बी है दलहनी फसलों में पाया जाता है। किस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है, तो इसका सही ऑप्शन डी है क्ले सॉयल, चिकनी मिट्टी में। अगला प्रश्न है कृषि के लिए अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन डी है लूम सॉयल, दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है यहाँ पर किसी तत्व की परमाणु संख्या दर्शाती है, तो इसका सही ऑप्शन है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, इसका सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन नोन एज, अर्थात उसे किस रूप में जानते हैं उस मिश्रण को, तो वाटर गैस, इसका सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं इसका सही ऑप्शन सी है वाटर गैस के नाम से जाना जाता है। अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका सही ऑप्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका सही ऑप्शन बी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है रिडक्शन इन्वॉल्व्स, अर्थात अपचयन शामिल है, तो इसका सही ऑप्शन बी है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन का लाभ या प्राप्ति, इसका सही ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो इसका सही ऑप्शन है उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, इसका सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो दोस्तों बता दें कि इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि ऐसे CaSO4 हाफ H2O होता है, जबकि ऐसा इसमें नहीं है, इसका सही ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है उष्मा आयनिक उत्सर्जन संबंधित है, दोस्तों बता दें कि यह जो आप लोग इंटरमीडिएट में फिजिक्स पढ़े हैं उस पर ये सभी प्रश्न आधारित हैं, 97 से लेकर 100 तक ये प्रश्न आपके जो इंटर में पढ़े हैं इंटरमीडिएट में पढ़े हैं उस पर आधारित है, इसे अपने से स्वयं हल करें। जो हमारे संभव या फिर हमको ज्ञात था उसे पूरी तरह कोशिश किया हूँ कि आपको बता दें, यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसका भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, इसे भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अपने जितने क्वेश्चन किए हैं इसे मिला सकते हैं इससे, हालांकि इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन है,
धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी और सहायता करेगा, जो आपके प्रश्न हल करके आए हैं उनको मिलाने में।